और जब पूरा देश स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहा है, इस अवसर पे आज के इस सुंदर कार्यक्रम में मंच पे विराजमान समस्त जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, मेरे सामने विराजमान पितातुल्य बुजुर्गजन, नौजवान साथियों, मातृशक्ति और देश का भावी भविष्य, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं हृदय की गहराइयों से आप सबको क्षेत्र स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना चाहूंगा। पूर्व वक्ताओं ने विस्तार से सारी बातें कही और हमारे सीबीओ साहब ने बहुत ही अच्छे लफ्जों में सारी स्वतंत्रता दिवस की महिमा, हमारे कर्तव्य, हमारे अधिकार और हम सबको मिलके और एक नए भारत का निर्माण, एक विकसित भारत का निर्माण हम सब कैसे कर सकें, उस राह पे हमें चलना है। क्योंकि मौसम, इंद्रदेव भी आज बड़े मेहरबान है। शायद स्वतंत्रता दिवस और जब अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो अत्यंत प्रसन्न इंद्र देवता भी हुए हैं। मैं तहे दिल से आज के इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अपनी भूमिका निभा रहे हैं समस्त कर्मचारियों को भी हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छा कार्यक्रम का आयोजन आप लोगों ने यहाँ कराया। अभी जब आए और 2-3 लोगों को जब मैं देखता हूँ, एक जीवन में क्रिएटिविटी सब जो है, जहां भी जाते हैं हमेशा विकास की बात करते हैं। अभी 5 लाख के अंदर मुझे ध्यान है कि राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता हुई, उसके अंदर भी अभी कई ऐसे चेहरे मेरे सामने जिन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़ के उसके अंदर हिस्सा लिया और एक 5 लाख जैसे छोटे से गांव में एक मैसेज पूरे राजस्थान के बच्चों को दिया कि हमारा गांव जो है वो भी किसी शहर से कम नहीं है और स्वतंत्रता कि असली परिभाषा और असली सक्सेस उसी दिन आएगी जब हमारा ग्रामीण परिवेश उठ के और विकास के अंदर नई बुलंदियों को छुएगा, तब हम वास्तव में स्वतंत्र हैं। हम सबको मिलके ऐसे प्रयास करना है कि जाति, धर्म और छुआछूत के सारे बंधन तोड़ के हम सबको सही दिशा के अंदर आगे चलना है। ये मैं आप सबसे निवेदन और विशेष एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आप सबसे मैं गुजारिश भी करूंगा कि हम सब मिलके और आगे बढ़े। अभी आए कार्यक्रम में और सुंदरता लाई जा सकती थी। इस कार्यक्रम को अभी सीबीओ साहब भी बैठे हैं, बीडीओ साहब भी बैठे हैं। अभी जैसे हम अपने बच्चों की शादी करते हैं और उसके अंदर बारिश आ जाए तो भी खलल नहीं होता, तो आएगा, क्योंकि चूंकि मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, मेरा परम सौभाग्य है कि आप लोगों ने मुझे एक जनप्रतिनिधि बनाया और आप हमेशा ही एक दिल के अंदर उम्मीद भी है कि ये जो 2 भाई जिनका आपने लाड, प्यार, प्रेम, आशीर्वाद हमेशा इस क्षेत्र की जनता ने दिया, तो निश्चित रूप से बेबाकी के अंदर हम बोलेंगे। ये कार्यक्रम आइंदा इस आयोजकों में आप भामाशाहों को भी सहयोग ले, जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग ले और चाहे 4-5 घंटे चले और चाहे बारिश नहीं, तूफान भी आ जाए, लेकिन हमारा स्वतंत्रता दिवस का जो कार्यक्रम है ये चलना चाहिए। ऐसी मैं आइंदा के लिए ऐसे समस्त आयोजकों से ऐसी उम्मीद अपेक्षा करता हूँ, ऐसा सुंदर कार्यक्रम आज आयोजन करें। अभी भाई प्रेम सिंह जी ने, जो कबड्डी के कोच हैं, भाई सोहन जी और भाई महिपाल भी अभी यहाँ घूम रहे थे। इन लोगों को मैं जब भी देखता हूँ तो निश्चित रूप से जितने भी शिक्षकगण आए हैं, आप लोगों को एक चीज ये देखनी है कि चाहे स्वतंत्रता की बातें हो, चाहे विकसित भारत की बातें हो, सबसे ज्यादा परम कर्तव्य जो है वो शिक्षक का है। क्योंकि शिक्षक ने हमेशा, चाहे वो आजादी के आंदोलन हुए, उसके बाद हो और आज भी जो एक सिस्टम जो चला रहा है, उसके अंदर शिक्षकों की बहुत बड़ी नैतिक भूमिका है। और जो शारीरिक शिक्षक है वो तो देखिए, एक अनुशासन जो है वो खिलाड़ी के अंदर कूट कूट के भरा होता है। सबसे पहली पूंजी जो है वो अनुशासन होता है। तो इसके अभी जब आए और मैंने इस स्टेडियम को देखा और इसकी दुर्गति भी देखी तो निश्चित रूप से थोड़ी पीड़ा भी मुझे। तो अभी कल परसों जब मेरी मंत्री जी से बात हुई थी, उन्होंने इतना ही मुझे कहा कि 25 लाख रुपए की घोषणा यदि आप विधायक मंच से करेंगे तो 25 लाख रुपए सरकार के स्तर पर देकर हम 50 लाख रुपए का इस स्टेडियम में सुंदर काम भी कराएंगे, अच्छा एक ट्रैक बनाएंगे और बैठने के लिए जो है सुविधाएं, छाया पानी की जो सुविधा हो, और एक फ्यूचर के अंदर सिर्फ बातों से विकास नहीं होना, हमें विकास करना है। इस अवसर पे मैं याद करूंगा आप सबके जनप्रिय लाडले हमारे सांसद हनुमान जी बेनीवाल को कि देखिए, शिक्षा के बिना हम स्वतंत्रता, छुआछूत मिटाने की बातें, विकास की ओर अग्रसर होने की बातें तब तक
तक हम नहीं कर सकते जब तक हम एक शिक्षित भारत की कल्पना नहीं करेंगे। अभी बेटों के साथ साथ बेटियों के जब हम प्रोग्राम देख रहा था मैं, तो बड़ी मुझे खुशी हुई कि क्यूंसर के अंदर भी जयपुर और दिल्ली के जो कार्यक्रम होते हैं उस हिसाब से बड़ा अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजन किया। मैं बेटे और बेटियों को सबको बधाई देना चाहूंगा। निश्चित रूप से आप कदम से कदम मिला के हम सबको आगे बढ़ना है। बेटा बेटी में कोई भेद नहीं। आप देख रहे हो जब इंदिरा गांधी को जब सबसे बड़ी उपाधि मिल सकती है, या कई ऐसी सेना हो चाहे दूसरा, आप आज सबसे बड़ी बात नेवी और वायुसेना की करें, वहां भी हमारी बेटियां फाइटर प्लेन उड़ा रही है, तो बेटियां भी किसी से कम नहीं है। इसलिए जितने अभिभावक पधारे हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि बेटियों की अच्छी तालीम उनको दिलाएं, संस्कारी शिक्षा दिलाएं, और बेटियां 2 परिवारों का नाम रोशन करेगी। इसलिए बेटों के साथ साथ बेटियों को आप पढ़ा के और आगे बढ़ाने का काम करें। एक बार पुनः मैं आप सब लोगों को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। अभी 1-2 छोटी मोटी चिट्ठियां जो है, ये हमारे मूड़ाराम जी सुतार, जब इनके यहाँ कार्यक्रम हुआ था उस टाइम इन्होंने ये कहा था कि मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ उस स्कूल में कमरे की कमी है, तो मैंने 7 लाख रुपए की घोषणा उसी दिन की थी और इन्होंने शायद कमरे का निर्माण कर दिया। आज इन्होंने ये कहा कि राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में कमरों की कमी है। ये मुझे पता है, कमी भी मैं देख के भी आया था। निश्चित रूप से आपने 1 कमरे का कहा है, 2-3 जितने कम है कमरे, मैं सारे कमरों का निर्माण कराऊंगा। लेकिन एक निवेदन मैं आप सबसे करता हूँ कि साला दर्पण का जो पोर्टल है, उस पोर्टल पर भी आपने देखा कि नागौर जिले के अंदर कक्षों के निर्माण के लिए 5 करोड़ की राशि सरकार ने जारी की। आप लोगों को सुन के बड़ा आश्चर्य होगा, उसमें से 4 करोड़ की राशि क्यूंसर विधानसभा क्षेत्र को मिली है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। ये जो साला दर्पण पोर्टल जो है, इसको जो मेंटेन करें, उन लोगों को दिल से की गहराइयों से धन्यवाद दूंगा कि आप समय पर सूचनाएं संकलित करते हो, उनकी अपडेटिंग करते हो, और देश की जो नीतियां जो है वो कहीं ना कहीं आजकल कंप्यूटर का युग है। आपने स्कूल में यदि साला दर्पण के पोर्टल में कहीं ना कहीं कमी रख दी तो निश्चित रूप से हमको विकास के अंदर पीछे जाना पड़ेगा। इतना मैं निवेदन आप लोगों से करूंगा कि इस साला दर्पण पोर्टल का आप ढंग से संकलन करें, आंकड़ों का उसके अंदर अपडेटिंग करें। निश्चित रूप से हम सबका एक ही प्रयास होना चाहिए कि क्यूंसर विधानसभा क्षेत्र विकास के अंदर कैसे अग्रसर हो। शिक्षा के क्षेत्र की यदि बात करें तो आज से यदि 8 साल पहले की बात करें तो कोई महाविद्यालय नहीं था। आज हनुमान जी के अथक प्रयासों से क्यूंसर विधानसभा के अंदर 4 महाविद्यालयों की घोषणा पिछले 6 साल हुई है, जिसमें आपको जान के बड़ी प्रसन्नता होगी कि राजस्थान का पहला पांचला सीधा ऐसा गांव बना जहां महिलाओं बालिकाओं के लिए नई कॉलेज की स्थापना इस बार हो रही है। अभी सरकार ने बजट भी जारी कर दिया, काम भी जारी हो गए। मैं तो इतना निवेदन और भरोसा आप सब लोगों को दिला के जाना चाहता हूँ, विचारधाराओं से, राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठ के यदि कोई भी जनप्रतिनिधि ईमानदारी से हमसे कोई भी विकास की बात करेगा बिना कोई भेदभाव, हम हमेशा विकास की गति जो पहिए दौड़ रहे हैं इन पहियों को और तेजी से आगे बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। इतना मैं आपको भरोसा दिला के जाना चाहता हूं। और इस कार्यक्रम में जो नन्हे मुन्ने बच्चों ने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम दिए, ये इंद्र भगवान की ज्यादा मेहरबानी होने से मुझे लग रहा है कुछ बच्चे हतोत्साहित भी हैं, उनके पूरे कार्यक्रम हो नहीं रहे, लेकिन इनके हौसला अफजाई के लिए मैं 11,000 रुपए की राशि की मैं घोषणा करता हूं। और मैं आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य की शुभकामना प्रेषित करते, क्योंकि अधिकतर या किसान परिवार के बेटे हो। एक चीज आपको ध्यान करनी है, स्वतंत्र और गणतंत्र भारत की जो कल्पना हमारे बुजुर्गों ने और हमारे जो इस धरती के ऊपर हमारी स्वतंत्रता के लिए मर मिटे, उन लोगों ने जो कल्पना की, उन कल्पना को हम साकार करने में अभी पीछे हैं। हमें अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का बोध जो है वो हमें सबको करके और हमें सही दिशा के अंदर आगे बढ़ना है। और जब देश की नीतियां बढ़ती है, हमारी बहन बेटी हमारा बच्चा जिस दिन नीति निर्धारक इस देश का बढ़ेगा, जिस दिन उसकी कलम में जो ये ताकत आएगी, उस दिन हमारे असली भारत का विकास उस दिन शुरू होगा। इसलिए मैं समझ जो गुरुजन यहाँ बैठे हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि कच्ची मिट्टी जो है एक छात्र रूप में जो माता पिता आपको सौंपते हैं, इसको सुंदर मूर्ति का रूप देके और आप उनको आगे बढ़ाइए, ये मैं निवेदन आप सबसे करता हूं। एक बार पुनः आप सबके उज्जवल भविष्य की शुभकामना प्रेषित करते हुए और दोनों उद्घोषकों में मां सरस्वती से निवेदन करूंगा कि इनके कंठों में हमेशा शारदा विराजमान रहे, क्योंकि इन्होंने बहुत ही सुंदर यहाँ इस कार्यक्रम को गति दी। आप सबके उज्जवल भविष्य की शुभकामना प्रेषित करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। राम राम साहब, जय हिंद।